नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सेज लॉ ऑफ मार्केट, इस वीडियो की काफ़ी डिमांड के बाद मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि सेज लॉ ऑफ मार्केट किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंक्शन करता है। इसका मतलब 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके पहले जो इकोनॉमी की हालत थी, उससे पता लगता है कि जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है वो कहता है कि सप्लाई जो भी अपनी इकोनॉमी में है उसकी डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सोचना था। किंतु 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब क्लासिकल मॉडल है वो फेल हो गया, उसका रीजन था क्योंकि वो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस एंड जेबीसे, ये फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम में लगा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न करती है? एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री से, एक सेक्टर की तरफ से वो डील करती है। बट ग्रेट डिप्रेशन जो एक समस्या थी वो पूरी इकोनॉमी की थी। जब अमेरिका की इकोनॉमी थी पूंजीवादी, जिसे अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, वो ब्रिटेन में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम आई। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने सोचा था कि कोई भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट मींस कितना भी फैक्ट्रीज सप्लाई करते जाएं वो मार्केट में आसानी से बिक जाएगा। उसका एक रीजन था क्योंकि वो लोग सोचते थे, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स सोचते थे कि जैसे जैसे अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, इट मींस उसकी जो डिमांड है वो इसलिए अपने आप बढ़ेगी क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अपन लेबर को उसकी कॉस्ट दे रहे हैं, उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं और काफी सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि मनी को सर्कुलेशन में वापस से इकोनॉमी में डाल देता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस प्रोडक्शन से, वो अल्टीमेटली वो डिमांड क्रिएट करेगी उस प्रोडक्शन की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि अगर अपन वेजेस कम कर दें तो एम्प्लॉयमेंट अपन बढ़ा सकते हैं। सपोज करें, आप एक उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए, जैसे टोटल 15 या 20 लोग हैं, मान लीजिए कि 20 लोग हैं मेरे पास, मुझे सिर्फ 5 लोगों को रोजगार देना है। कितने पे? 100 रुपए प्रतिदिन के दर पे। अब मैं सिर्फ इन 5 को मैं 20 में से सिलेक्ट कर लूंगा। बट यही अगर मैं जो रोज का वेजेस है उसको मैं 50 रुपए कर दूं तो मेरा खर्चा बराबर रहेगा। मेरा खर्चा पहले 500 रुपए था, अभी भी 500 रुपए है, पर मैं पहले 5 लोगों को नौकरी दे रहा था, अब मैं 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूं। उसका मतलब है कि अगर मेरे को 20 लोगों को नौकरी देनी है तो मुझे 25 रुपए वेज देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा खर्चा तो 500 रुपए एक जैसे ही है, कांस्टेंट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था, जो कि सेज लॉ ऑफ मार्केट से ड्रिवन करते थे, उसका मानना था कि जब अपन वेजेस कम कर दें लेबर की तो अपन सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। There's one saying that there will be no problem of involuntary unemployment. It means, उसका मतलब ये है कि इनमें से जो भी काम करना चाहेंगे वो इस वेज रेट पे काम करें, और जो नहीं चाहते हैं उसका मतलब वो अपना एम्प्लॉयमेंट और रोजगार को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उसका साफ साफ कहना है कि रोजगार जो ढूंढ रहे हैं और अगर उन्हें रोजगार इसी वेज रेट पे करना है तो कोई भी प्रॉब्लम बेरोजगारी की नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं वो इस 25 रुपए प्रतिदिन की दर पर तैयार हो जाएंगे, अदरवाइज वो लोग जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा अजम्पशन था। मेन प्रॉब्लम जब आई जब 4 साल तक ग्रेट डिप्रेशन की परेशानी सॉल्व नहीं हो सकी। 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश से ये ग्रेट डिप्रेशन की समस्या स्टार्ट हुई, बट 1933 तक ये परेशानी सॉल्व नहीं हो सकी। इसका एक ही कारण था, वेजेस आप रिड्यूस कर रहे थे। इसका मतलब जब लेबर के पास 25 रुपए प्रतिदिन आएगा तो वो ज्यादातर खर्चा अपने डेली कंजम्पशन पर करेगा, मतलब जैसे कि खाने का सामान खरीदेगा। वो सेव नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जब इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सेव नहीं कर सकता, तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि जब इकोनॉमी रिकवर नहीं हो पा रही है तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी।
यही मेजर आइडिया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। मैं मानता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने हिंदी में वीडियो बनाया। अगर आपको और कोई भी रिक्वेस्ट हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच।